अमृतसर से मिले सीएम नवजोत सिंह सैनी, बोले पहले देश में ब्लास्ट होते थे, अब भारत सुरक्षित, 10 सालों में पत्थरबाजी भी हुई बंद। सीएम सैनी को डॉली चाय वाले ने पिलाई नमो टी, सैनी बोले लाजवाब है डॉली की चाय, बिल गेट्स भी डॉली की चाय के हैं मुरीद। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों से की मुलाकात, योगेश्वर दत्त, ब्रिजेंद्र सिंह समेत कई खिलाड़ियों से चुनाव पर की चर्चा। डॉक्टर अशोक तंवर का कांग्रेस पर तंज, बोले हार के डर से हरियाणा कांग्रेस की सूची नहीं हो रही जारी, विपक्ष को बताया दिशाहीन। करनाल के शामगढ़ में एक साथ जली 3 चिताएं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में हार्वेस्टर पुल से नीचे गिरने से हुआ था हादसा, हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। गुरुग्राम में मिट्टी में दबे 3 मजदूर, एक की मौत, हादसे से गुस्साए बाकी मजदूरों ने एम्बुलेंस में की तोड़फोड़। यमुनानगर में हॉरर किलिंग में 5 आरोपी गिरफ्तार, बहन के प्रेम विवाह से नाराज 2 भाइयों ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी जीजा की हत्या। पीएम के सोने और मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोली मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ, जंग के दौरान इंदिरा गांधी ने देश को सोना दिया, 70 साल में किसी ने जनता से नहीं छीना सोना। 3 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देंगे राहुल गांधी, महाराष्ट्र में करेंगे कैंपेन, तबीयत खराब होने के कारण प्रचार नहीं कर पा रहे थे राहुल गांधी। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का बड़ा बयान, बोले 1 जून के बाद पंजाब में गिर जाएगी आप सरकार, प्रदेश में बने हुए हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, परसों 88 सीटों पर होगी वोटिंग, राहुल गांधी की सीट वायनाड पर भी होगी वोटिंग। ईवीएम और वीवीपैट के मामले में आज आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है दिशा निर्देश, ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान की मांग को लेकर लगाई गई है याचिका। सियासी रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल को लेकर लगाई याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की गई है मांग। सिद्धू मूसेवाला के पिता से मिले बठिंडा से कांग्रेस उम्मीदवार जीत महेंद्र सिद्धू, बलकौर सिंह ने जीत महेंद्र सिद्धू को सौंपी 9 मुद्दों वाली चिट्ठी, सिद्धू मूसेवाला के लिए मांगा इंसाफ। हरियाणवी संस्कृति की अमिट छाप छोड़ने वाले लोक कलाकार महावीर गुड्डू को मिला पद्मश्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित, पीएम मोदी ने दी बधाई, इस सम्मान से हरियाणवी कला प्रेमियों में खुशी की लहर। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, करनाल से बड़ी खबर, जहां शामगढ़ गांव में एक साथ 3 चिताएं जली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ था, गेहूं कटाई के लिए ये तीनों वहां गए हुए थे, जहां पर हार्वेस्टर पुल के नीचे गिर गया। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 3 करनाल के रहने वाले थे। तीनों की चिताएं एक साथ जली तो न सिर्फ परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था, बल्कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। मरने वालों में पिता पुत्र भी शामिल हैं। परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। हाँ, तो 15 फीट तकरीबन जो न्यू अभी 2 या 3 मंथ पहले मतलब बनाई गई है, न्यू बनाई है, बाईपास में है, नदी छोटी खेतों में पुली बना देते हैं जैसे उसमें, तो उस पे से पूरा मतलब साइज बना हुआ था हार्वेस्टर, जैसे 15 फीट या 10 फीट के अनुसार लगा लीजिए। तो वहाँ पर जब निकालने लगे उसको हमको ये जानकारी मिली उससे कि पीछे ये किसी ने इनको टक्कर मारी है, तब ये उधर से जो आगे वाला टायर है पुलिस से नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद जब पहले ये गिर चुके हैं, ऊपर से कंबाइन गिर चुके हैं। मध्य प्रदेश गए हुए थे, कितने वक्त पहले गए थे?
जी 1 महीने पहले गए थे, 19 तारीख को गए थे। कितना वक्त हुआ शादी को? अभी 10 ही महीने हुए हैं। बच्चा कितने महीने का? 1 महीने का। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां मिट्टी में 3 मजदूर दब गए। इनमें से एक की मौत हो गई है। बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। मिट्टी धंसी और इसके नीचे 3 मजदूर दब गए। 2 को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक की मौत हो चुकी थी। जो पीड़ित है वो झारखंड का रहने वाला था। गुस्साए मजदूरों ने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। जो एम्बुलेंस घायलों को लेने आई थी, उस एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 92 का ये मामला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन ये वो जगह आपको तस्वीरों में नजर आ रही जहां पर बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। बेसमेंट की खुदाई में कई मजदूर लगे हुए थे, तभी मिट्टी गिरी और मिट्टी के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस घटना से गुस्साए बाकी मजदूरों ने खूब हंगामा किया। जब घायलों को और शव को लेने के लिए एम्बुलेंस यहां पर पहुंची तो उस एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 92 में गुड़गांव में सिग्नेचर की साइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है जहां काम चल रहा है। तो वहां मिट्टी दबने के कारण कुछ लोग फंसे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट किया। अपने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी हमारे मौके पहुंच गई थी। तो पुलिस और मैनेजमेंट टीम ने मिलकर 2 लोगों को निकाला जो थोड़े घायल थे, उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया और एक की मृत्यु हो गई है। अगली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही लग रहा है कि इनको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिएंगे, सेफ्टी कैप वगैरह कुछ नहीं थी। तो अभी हम इसकी एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या नाम है सर जो मृतक है? अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी उनके परिजन आए नहीं है, तो हम अभी पता कर रहे हैं। अब रुख करेंगे प्रदेश की राजनीतिक बड़ी खबरों का। बड़ी खबर यह कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। यूट्यूबर्स के सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले देश में धमाके होते थे, ब्लास्ट होते थे, लेकिन अब भारत सुरक्षित है। हमारे बॉर्डर पर खड़े रक्षक के ऊपर भी पत्थरबाजी की जाती थी, लेकिन 10 सालों में पत्थरबाजी भी बंद हो गई है। पीएम मोदी ने भी इससे पहले यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की थी। उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स से मुलाकात की। यहां कई सवालों के जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही कहा कि पहले देश में धमाके होते थे, अब भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। पहले हमारे बॉर्डर पर खड़े जो रक्षक हैं, जवान हैं, सैनिक हैं, उन पर भी पत्थरबाजी होती थी, लेकिन 10 सालों में पत्थरबाजी बंद। जो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स मीट में पूरे देश से हमारे यंग साथी वो आए और अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। उनकी फॉलोइंग जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से जिस प्रकार से इनका एक बड़ा महत्व है कि ये अच्छी और स्पष्ट जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और जिससे लोगों की फॉलोइंग उनके साथ जुड़ती है और क्या क्या काम हो रहे हैं, देश कैसे गति से आगे बढ़ रहा है, और उसके ऊपर हमने बताया भी है सभी यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में भारत ने एक नई दशा और दिशा तय की है। आज लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार मजबूती से खरा उतरी है, देश को विकास का एक नया आयाम दिया है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉली चाय वाले की चाय की चुस्कियों का भी आनंद लिया। अगली खबर करनाल से, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। चुनावी दौर है, ऐसे में हर तरीके से पहुंच बनाने की कोशिश बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है। योगेश्वर दत्त, ब्रजेंद्र सिंह, सुमित सांगवान से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। सुरेंद्र नरवाल, जसबीर सिंह, दीपक हुड्डा, बलराज रोइंग से ये खिलाड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे। करनाल क्लब में
कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर इन तमाम खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन खिलाड़ियों से मुलाकात की, चुनाव पर चर्चा की। चुनाव को लेकर ही इन खिलाड़ियों को बुलाया गया था यहां पर चर्चा के लिए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री योगेश्वर दत्त के साथ नजर आ रहे हैं विजेंद्र सिंह, क्योंकि कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो वो भी इस मौके पर मौजूद थे। करनाल से हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन से जुड़ गए हैं। इस खबर पर उनसे और जानकारी लेंगे। हिमांशु, खिलाड़ियों को बुलाया गया था, स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बीजेपी की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री मिले हैं, क्या चुनावी चर्चा इस दौरान खिलाड़ियों के साथ हुई? देखिए, मुद्दा एक ही है सुदेश, किस तरीके से पार्टी को जिताया जाए, किस तरीके से उम्मीदवार को जिताया जाए, और इसी को लेकर चर्चा हुई है। अभी खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है, अब शिक्षकों से मुलाकात हो रही है, शाम के समय अधिवक्ताओं से मुलाकात होगी, और फिर शाम के बाद जो राइस मिलर्स हैं उनसे मुलाकात होने जा रही है। विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए वो भी पहुंचे, सुमित नरवाल जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो रहे, साथ ही साथ बलराज जिन्होंने अभी ओलंपिक क्वालिफाई किया है, ऐसे तमाम खिलाड़ी, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, स्मिथ सांगवान वहां पर मौजूद रहे। और ये बात वहां पर कही गई बकायदा कि खिलाड़ियों की तरफ से जो समर्थन है वो बीजेपी को दिया जाएगा, खिलाड़ियों की तरफ से समर्थन दिया जाएगा, पूरे हरियाणा में दिया जाएगा। अधिकतर खिलाड़ी करनाल लोकसभा के थे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो लोकसभाएं हैं वहां से भी खिलाड़ी पहुंचे थे। मुद्दा एक ही है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरीके से ज्यादा वोट डले, इसलिए इस तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, ना सिर्फ खिलाड़ियों से मुलाकात हुई बल्कि उसके बाद अधिवक्ताओं से मुलाकात होगी, बाकी तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आज दोनों जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सीएम मनोहर लाल वो भी करनाल में हैं, और सीएम नायब सिंह सैनी वो भी करनाल में हैं, वो भी करनाल पहुंच चुके हैं, क्योंकि करनाल सीट एक ऐसी सीट मानी जा रही है जो सबसे हॉट है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है यहाँ पर और हरियाणा के करनाल का विधानसभा उपचुनाव भी है। तो अभी तक हालांकि कांग्रेस ने कोई भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए चुनाव अभी एक तरफा लग रहा है। लेकिन जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो रोमांच है चुनाव में वो भी देखने को मिलेगा। अभी बीजेपी पार्टी सभी को साधने का प्रयास कर रही है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी संगठन हो उसको। लेकिन जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी वो भी अपने इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं दोनों ही नेताओं के, और अलग अलग जगह वो कार्यक्रम है। इसी बीच जो खाली समय है 12 से 3 बजे का, उसमें दोनों नेता आपस में भी मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद हिमांशु जानकारी देने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ देर पहले खिलाड़ियों से मुलाकात की, चुनाव पर चर्चा की, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम आपको बता दें कि वकीलों यानी अधिवक्ताओं से भी मुलाकात करेंगे पूर्व सीएम। इसके अलावा व्यापारी वर्ग से भी बातचीत करेंगे, शिक्षकों के साथ मुलाकात हो रही है। ऐसे में बीजेपी हर वर्ग को साधकर चल रही है, सभी से मुलाकातों का दौर चल रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर से भी मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जुबानी हमले भी बढ़ते जा रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब पलटवार किया है। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। पीएम मोदी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र और सोना छीन लेगी। देश में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे आपका सोना और मंगलसूत्र छीना? ये सवाल जनता से अपने संबोधन में पूछा कि क्या 55 साल जब कांग्रेस रही किसी ने आपसे आपका सोना और मंगलसूत्र छीना था? इंदिरा गांधी जी ने जंग में अपना सोना देश को दिया था। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले।
70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। खबर सिरसा से, जहां अशोक तंवर ने कांग्रेस पर तंज कसा है। अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। इसी को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि हार के डर से हरियाणा कांग्रेस की सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है। सभी 10 सीटों पर जीत का दावा भी सिरसा से भाजपा उम्मीदवार अशोक तंवर ने किया। अशोक तंवर ने विपक्ष को दिशाहीन कहा कि मुद्दों से विपक्ष भटक चुका है। देश और प्रदेश की जनता विपक्ष को दरकिनार करेगी। इनेलो के गढ़ सिरसा में कांग्रेस, इनेलो और जजपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर। इसी दौरान न सिर्फ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, बल्कि बाकी पार्टियों को लेकर भी ये दावा किया कि सिरसा, जिसे इनेलो का गढ़ कहा जाता है, वह न सिर्फ इनेलो बल्कि कांग्रेस, जजपा के उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त हो जाएगी। तो बौखलाया हुआ विपक्ष है, दिशाहीन विपक्ष है, जो मुद्दों से भटक गया है। विचारधारा जिनकी बची नहीं, नेतृत्व जिनके पास नहीं है, वो जो है उनको प्रदेश और देश की जनता दरकिनार करेगी। डॉक्टर साहब, कांग्रेस अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। 2 दिन पहले एक फेक लिस्ट भी जारी होती है, उसके बाद उसका खंडन करना पड़ता है उन्हें। क्या लगता है, क्या कारण? पेच कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, पेच कहाँ फंसा हुआ है इसका तो मैं क्या जवाब दूं, लेकिन वो पार्टी ये कह रही है कि भाई हम असली की कोई गारंटी नहीं है, फर्जी की गारंटी है, फर्जी लिस्ट की गारंटी है और जो है खोखले वायदों की गारंटी है। तो अब वो क्या उनके मन में है, क्यों उनके जो है उम्मीदवार भाग रहे हैं मैदान छोड़ करके। 40 दिन तो उन्होंने ऐसे ही बिता दिए। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान पर देरी में उन्होंने कहा कि झगड़े और सौदेबाजी नहीं हो पा रही होगी, इसी वजह से अभी तक सीटों पर कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई। कुमारी सैलजा के बयान पर भी पूर्व सीएम ने पलटवार किया, कहा कि जो भी मुंह में आता है कांग्रेस के नेता बोलते हैं। कुमारी सैलजा ने बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर कहा था कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इसी पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो भी कांग्रेस के नेताओं के मुंह में आता है वो बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पाई। इस पर तंज कसा पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि झगड़े और सौदेबाजी की वजह से अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तक नहीं कर पाई। वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने यहाँ घर में ठीक से सीटों को डिक्लेयर कर पाए।
और उनके घरों में अंदर क्या चल रहा है अंदाज़ा ही लगाए जा सकते हैं। वरना ये कोई बहुत आसान सामान्य बात नहीं है कि 1.5 महीने से वो तैयारी कर रहे हों। हमने 13 मार्च को और अपनी 6 सीटें घोषित कर दी, 4 सीटें बाद में भी 25 मार्च को हमने कर दी। महीने से ऊपर समय हमारी सीटों को हो गया और वो सीट यानी एक समझौते वाली सीट को तो वो कर पाए, इसके अलावा तो सीट की घोषित ही नहीं कर रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्या उनकी कठिनाई है, क्या उनके समस्याएं हैं, ये लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अंदाजे सब लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाते उनके जो झगड़े हैं या जो सौदेबाजी चल रही होगी कैंडिडेट से वो नहीं पूरी हो रही होगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल के मामले से जुड़ी एक खबर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका इसको लेकर लगाई गई थी, जिस पर आज अहम सुनवाई होगी। सरकारी बसों के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग करते हुए याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई है कि रैलियों में सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसी जनहित याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सरकारी बसों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की मांग इस याचिका में उठाई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से रैलियां होती हैं उसमें सरकारी बसों का इस्तेमाल होता है। इसी पर पाबंदी लगाने की मांग रखते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी उमेश शर्मा फोन लाइन जुड़े हैं। उमेश, रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी, आज उस पर सुनवाई है, क्या अपडेट है? देखिए, अभी सुनवाई होनी है उस पे, और क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि सरकारी बसों का इस्तेमाल अक्सर रैलियों में हम खबरों में चर्चा में सुनते रहते हैं कि ये पूर्ण तौर पर इस पे पाबंदी लगाई जाए। और पंजाब हाई कोर्ट में जो याचिका है, जनहित याचिका, उसका मकसद यही है कि हाई कोर्ट इस मामले को देखे और इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है और इसे एक रैलियों के लिए जहाँ पर भाषण होता है या किसी पार्टी की रैली होती है, किसी भी सरकार की चाहे वो रैली हो, इस पर सरकारी बसों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये गैर वाजिब है, नियमों के खिलाफ भी है। तो जब ये सुनवाई के लिए अभी आएगा दोपहर बाद या उससे पहले, तो देखना होगा कि हाई कोर्ट का क्या रुख रहेगा। शुक्रिया उमेश जानकारी के लिए। तो जनहित याचिका लगाई गई है कि जो रैलियां होती हैं, राजनीतिक रैलियां, उनमें सरकारी बसों का इस्तेमाल होता है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर पाबंदी की मांग लगाते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। उसी जनहित याचिका पर आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। गोहाना में अवैध शराब पकड़ी गई है। चेकिंग के दौरान ये अवैध शराब बरामद हुई। कटरा हाईवे के महम रोड पर एक गाड़ी को रुकवाया गया। इस गाड़ी के अंदर से देसी शराब की 200 पेटियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गांव कथुरा का रहने वाला ये चालक बताया कि जिसका नाम सुरेश है। लगातार पुलिस मुस्तैद है। चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और ज्यादातर मामले जो अवैध शराब के सामने आ रहे हैं उसमें तस्करी के मामले हैं। चुनाव में इस शराब का इस्तेमाल किया जाता है। गोहाना में भी बड़े पैमाने पर अवैध शराब पकड़ी गई है। चेकिंग के दौरान अवैध शराब पकड़ी है। 200 पेटियां कटरा हाईवे के महम रोड पर पकड़ी हैं। देसी शराब बताई गई है। पुलिस ने आरोपी गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना दी गई थी कि एक टाटा तेज छोटा हाथी गोहाना की तरफ से उसमें अवैध शराब भरकर आएगी। अगर रेड की जाए तो काबू आ सकता है, जिसे तुरंत एसआई जगबीर की टीम को बताया गया और वो मौका पर पहुंचे। उन्होंने सूचना वाले इंस्पेक्टर महावीर गौतम को सूचना दी एक्साइज वाले को, वो भी मौका पर आ गए। कुछ देर बाद जैसे टाटा तेज गाड़ी आई तो उसको रुकवा कर चेक किया गया तो उसमें शराब भरी हुई थी। जब इंस्पेक्टर एक्साइज ने उनसे पूछा भाई इसका कोई कागज परमिट को लाइसेंस को तो दिखाओ, तो ड्राइवर ने मना कर दिया कि मेरे पास कोई कागज लाइसेंस नहीं है। जिस पर एक्साइज इंस्पेक्टर की शिकायत कर जिस पर अभियोग किया गया, जांच जारी है। दारू मिली है इसमें 200 पेटी दारू है। तो गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी ड्राइवर की गिरफ्तारी है, जो ड्राइवर इसको लेकर आया था गाड़ी। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।